सभी श्रोतागणों को प्रणाम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी के चौथे, पांचवें और छठवें श्लोक का रसास्वादन करेंगे। तो पढ़ते हैं। यहाँ अभी वार्तालाप चल रहा है जिसमें दुर्योधन पांडवों की सेना का वृत्तांत श्री गुरु द्रोणाचार्य को बता रहे हैं। अत्र सूरा महेशवाशा भीमार्जुन समायुधि युयुधानौ विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। अर्थात दुर्योधन बोल रहे हैं, यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। उनमें युयुधान, सत्याकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। धृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरजित और कुंती भोज ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सबके सब महारथी हैं। दुर्योधन यहाँ पर दुर्योधन ने एक एक योद्धा का नाम लेके उनकी संज्ञा से गुरु द्रोण को बार बार उकसाने का प्रयास किया है। जैसे द्रुपदश्च महारथः, मतलब कि राजा द्रुपद जो पहले मित्र हुआ करते थे परंतु भरी सभा में जिन्होंने गुरु द्रोण का अपमान किया था कि तुम भिक्षुक हो और मैं राजा हूं अतः मेरी तुम्हारी मित्रता कैसी, वही महारथी द्रुपद आपसे लड़ने के लिए विपक्ष में खड़े हैं। युद्ध में राजा द्रुपद द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। युयुधान सत्याकी नाम जिनका था, उन्होंने अर्जुन जी से शस्त्र अस्त्र की विद्या सीखी थी। इसलिए श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन को नारायणी सेना देने पर भी वह कृतज्ञ होकर अर्जुन के पक्ष में ही रहे, दुर्योधन के पक्ष में नहीं गए। युयुधान महाभारत के युद्ध में न मरकर यादवों के आपसी युद्ध में मारे गए थे। राजा विराट एक महान राजा थे जिनका यहाँ वर्णन है। धृष्टकेतु शिशुपाल के पुत्र थे। शिशुपाल को कृष्ण जी ने भरी सभा में चक्र से मार डाला था। महाभारत के युद्ध में धृष्टकेतु द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। चेकितान दुर्योधन के हाथ से मारे गए थे। काशीराज महाभारत युद्ध में मारे गए। किसके द्वारा ये तो इसमें नहीं वर्णित है। पुरजित और कुंती भोज ये दोनों कुंती के भाई थे और दोनों ही युद्ध में द्रोणाचार्य के द्वारा मारे गए। शैव्य युधिष्ठिर के ससुर थे। ये मनुष्यों में श्रेष्ठ और बहुत बलवान थे। पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा युधामन्यु तथा उत्तमौजा बड़े ही वीर थे। रात को सोते हुए इन दोनों को अश्वत्थामा ने मार डाला। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। सौभद्र यह कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, ये बहुत ही शूरवीर थे और युद्ध में दुशासन पुत्र के द्वारा अन्याय पूर्वक सिर पर गदा का प्रहार करने से अभिमन्यु मारे गए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव इन 5 के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से क्रमशः प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन पैदा हुए। इन 5 को भी रात में सोते हुए अश्वत्थामा ने मार डाला। अतः इस श्लोक में उन सभी वीरों का वर्णन किया गया है जो महाभारत के युद्ध में पांडवों की सेना में युद्ध हेतु तत्पर थे। सभी एक से बढ़कर एक शूरवीर थे। यह एक बात ध्यान देने योग्य है कि युद्ध कभी भी भलाई नहीं लाता, सदा विनाश लाता है। धर्म का मार्ग, कर्म का मार्ग, चाहे जो भी हो, पर यदि रास्ते में युद्ध आ गया है तो वह कभी भी सत्ता पक्ष पर विजय तो दिला देगा पर मन की शांति नहीं। महाभारत में युद्ध को जीतने के बाद भी पांडवों के पास क्या रह गया था? उनकी समस्त संतानें तो युद्ध में मारी गई, परंतु फिर भी महाभारत को एक धर्म युद्ध कहा गया।
और एक क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करे, यही उसके लिए महान धर्म माना गया। मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। धन्यवाद।